आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। फौजी अफसर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ रखें, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बरादरी की सकाफती विरासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर दिया जोर। और खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक़्क़िद। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में कायम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 158वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत करके 481 नए फौजी अफसरों का फौज में खैर मकदम किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी मुल्क और कौम के लिए बहादुरी, खिदमत और वक़ार की एक अलामत है। पास आउट हुए अफसरों में 9 खवातीन भी शामिल हैं, जिस पर सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया। I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के 217वें कोर्स में शिरकत की। उन्होंने भारतीय फजाए के कमीशन किए गए नए अफसरों से तलकीन की कि वो सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। रवानगी से कबल नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत फ्रांस और भारत स्लोवाकिया के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम साबित होगा। वजीर आजम कल फ्रांस में वहां के अपने हम मनसब एमेनुएल मैक्रोन के साथ भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्लोवाकिया के दौरे के दौरान वहां के सदर के साथ बाहमी मफादात के कई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 इजलास में शिरकत करेंगे। इधर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स के शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप के सेक्टर में एक चोटी का मुल्क बन गया है और युवा शक्ति अपनी सलाहियत के बल पर तारीख रकम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बरादरी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सनती, तालीमी और सकाफती इदारे कायम करें ताकि उनकी बेमिसाल सकाफत और तारीख महफूज हो सके। SKICC श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए LG ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि जो लोग यहाँ से बेदखल किए गए थे उनकी वापसी न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि ये एक बड़ी फतह भी है। कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपनी उन्नति के माध्यम से दुनिया को स्मरण दिलाया कि दमन और नरसंहार के विरुद्ध दृढ़ता, साहस और संकल्प ये सबसे बड़े हथियार होते हैं। आज जब पूरा विश्व और विशेष रूप से देश आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है तब वो आपकी प्रतिभा की मान्यता, धैर्य की मान्यता और उस आत्मा की मान्यता को नमन करता है जिसने झुकने से इनकार कर दिया था। आपकी वापसी इस बात का भी प्रतिबिंब है कि एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ है। इस नए जम्मू कश्मीर की शक्ति आपके संकल्प का प्रतिबिंब है। नए जम्मू कश्मीर की आशा आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार, दर्द और विस्थापन का साक्षी था, उसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण के केंद्र बिंदु में स्थापित कर दिया है। दरियासना कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज मालवीय के नजरिए की मुनासिबत से विकसित भारत और जम्मू कश्मीर के मौजू पर एक नशस्त मुनक्कद हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की खुसूसी नुमाइंदा कौशकी कश्यप ने खबर दी है कि LG ने अपनी तकरीर में कौम और मुल्क की तामीर में मदन मोहन मालवीय के रोल को उजागर किया। संस्कृति, संस्कार और साइंस ये तीनों के संगम के द्वारा भारत को नए सपने उन्होंने दिए और उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य और संसाधन भी प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तीनों धाराओं के सामंजस्य पर विशेष बल दिया गया है। मेरा विश्वास है कि संस्कृति, संस्कार और आधुनिक विज्ञान का यही समन्वय
विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत या विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण व्यंगमय का ई एडिशन और इसका रीडर्स गाइड लॉन्च किया गया। वजीर सेहत सकीना इतू ने आज सुबह श्रीनगर में SMHS अस्पताल का दौरा करके वहां गुज़श्ता रोज सुरसियार बडगाम में स्कूल बस को पेश आए हादसे में जख्मी हुए 2 स्कूली बच्चों की खैर आफियत दरियाफ्त की। उन्होंने डॉक्टरों से तलकीन की कि वो जख्मी बच्चियों को इलाज मुआलजे की हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखें। इस दौरान वजीर मौसूफा ने आज कुलगाम में कायम एक प्राइवेट स्कूल की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सरकार तालीमी मंजरनामे को मजीद बेहतर और बनाने और इस सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की वादाबंद है। तकरीब में कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम भी मौजूद थे। इसी दौरान वजीर मौसूफा ने कहा कि सरकार श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की तिब्बी सहूलत फराहम करने की वादाबंद है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक सकीना इतू ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी अरेंजमेंट्स वहाँ ज़रूरत होते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसको प्रायोरिटी में करता है। इस साल भी ऑलरेडी मैंने 1 हफ्ते पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग ली है जिसमें मैंने पूरा उनको कहा है कि क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो मेडिसिन रखने की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन लेवल पे क्या क्या नीड है, वो सारी जो है ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। जो हमारे वहाँ से यात्री आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारे मेहमान आते हैं और हमारी कोशिश है कि उनके लिए हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहे। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज नट्टीपोरा जाकर मरहूम JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर के अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। नौजवान अफसर के इंतकाल पर अफसोस जाहिर करते हुए मुशीर मौसूफ ने उनकी समाजी खदमत के लिए उन्हें खराज पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में आज वादी की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों पर दीनी इज्तिमात मुनक़द हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुआ, जहाँ अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दरूद अज़कार की मजालिस में शिरकत की। आसार शरीफ में नमाज पंजगाना के बाद मोए मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जा रही है। नमाज ज़ोहर से कबल आसार शरीफ के इमाम खतीब ने अमीरुल मोमिनीन की सीरत बयान की। वादी के दीगर अज़ला में भी यौम शहादत के सिलसिले में तक़रीबात मुनक़द होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदल बरी हुक्मरानी तमाम हुक्मरानों के लिए मशाल राह है और इस्लाम की आबियारी के लिए उनकी खिदमत तारीख का एक सुनहरी बाब है। सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस 16 जून को गुरुद्वारा शहीद बुंगा साहब बागात बरजुला श्रीनगर में मनाया जा रहा है। तकरीब सुबह 10 बजे से दिन के 5 बजे तक जारी रहेगी। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के खजानची और रुकन पार्लियामान शेमी ओबराय और अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने इंतजामिया से अपील की है कि वो गुरुपूरब के मौके पर सिख आबादी वाले इलाकों में लाजमी सहूलियात को यकीनी बनाए। भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ 16 जून को उनके आश्रम वाका खरियार हबकदल श्रीनगर में मनाया जाएगा। तकरीब 15 जून से शुरू होगी जो 16 जून शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मंशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। मंशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
इस बिदअत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक तालिब इल्म अशफाक मजीद लोन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा एक बहुत बुरी आदत है। ये एक इंसान को जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर करता है और दिमागी एतबार से भी। नशा करने से इंसान का वक़ार गिर जाता है और समाज में रह रहे लोग इसको हकारत की नज़रों से देखते हैं। हमें पुलिस महकमे और सिविल सोसाइटी के साथ बाहम ताउन करके ऐसे अफराद की सही रहनुमाई करनी चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए और ये सही ट्रैक पर आके ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सके। रवा महीने की 22 तारीख को ज्येष्ठाष्टमी की तकरीब मुनक़द हो रही है। इस सिलसिले में कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने आज जिले के देवसर इलाके में वाक़ा माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का दौरा करके वहां इस तकरीब के अहसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग, अवंतीपोरा और पुलवामा में 5 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की गई है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने बारामूला में बंग की काश्त को तबाह कर दिया। सोपोर में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई कई जायदादों की आज नीलामी अंजाम दी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपोरा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुए। इस मौके पर शुरका को मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई। दरी असना महकमा इतलात व ताल्लुकात अम्मा के एहतमाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल छत्ताबल श्रीनगर में एक नशा मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब कुलगाम का आज यारीपोरा में एक रोजा कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने की। पार्टी के सीनियर लीडर और काबिनी वजीर सकीना इतू, सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, रुकन असम्बली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद, इमरान नबी डार और जिला सदर कुलगाम सफदर अली खान ने कन्वेंशन से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 19 माह से सियासी, इंतजामी और तरक्याती मंजरनामे को बहाल करने के साथ साथ अवामी राहत रसानी के लिए भी संजीदा इकदाम कर रही है, जबकि बुनियादी ढांचे की बेहतरी और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काबिल जिक्र इकदाम जेर अमल हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर व राज्यसभा मेंबर सत शर्मा और कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए तंजीमी उमूर का जायजा लिया। दोनों लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने मरकज में NDA सरकार के 12 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से जबरवन पार्क श्रीनगर में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का एहतमाम पार्टी के युवा मोर्चे ने किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज माहौर तहसील के न्यूज इलाके में हजरत बाबा सैयद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देकर सालाना उर्स में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से आज शीरी बारामूला में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर फोरम के सदर बशीर जोगियारी के शेरी मजमुए मुकद्दर पन की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। कॉन्फ्रेंस में कई अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। दरी असना लिटरेरी फोरम बांडीपोरा के एहतमाम से आज योम रशीद नाजकी के सिलसिले में अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मरहूम रशीद नाजकी की अदबी और समाजी खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। और अब मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:44 मिनट पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।